नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि आपके ऊंचे पद पर होने का लाभ तभी है जब आप अपने छोटों को नीचा दिखाने की बजाय उन्हें भी ऊंचा उठने में मदद करते हैं। सचमुच बहुत गहरी सी बात है। मित्रों, हम भी देखें अपने जीवन में कि आज हम जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचने में कितने सारे लोगों ने हमें मदद की है। अच्छा, लोगों की बात ना भी करें तो भी ईश्वर ने हमारी यहाँ तक पहुँचने में मदद की, इस बात को तो हम स्वीकार करते ही हैं ना। तो जैसे ईश्वर ने हमें मदद की ऊंचा उठने में, या हमारे कुछ अन्य प्रियजनों ने, नज़दीकियों ने, शुभचिंतकों ने मदद की हमें ऊंचा उठने में, हम भी हमेशा लक्ष्य रखें कि औरों की मदद करें ऊंचा उठने में। क्योंकि जब हम औरों की मदद करते हैं ऊंचा उठने में तो सचमुच ईश्वर की भी मदद हमें और भी ज़्यादा प्राप्त होती है और हम नीचे नहीं जाते बल्कि और ही ऊपर उठते चले जाते हैं। इसीलिए जीवन में इस सुंदर लक्ष्य को हमेशा रखें कि मुझे औरों की मदद करनी है, आगे बढ़ने में, उन्हें ऊंचा उठाने में। तो आइए इसी सुंदर लक्ष्य के साथ चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। ओम शांति। क्या आप किसी डाली से टूटे हुए फूल को पुनः डाली पर लगा सकते हैं? नहीं ना। परंतु हाँ, यदि डाली मजबूत है तो उस पर फिर से एक नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में बीते हुए लम्हों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु हाँ, आने वाले लम्हों को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। अर्थात बीती को भूल जाएं और आगे के लिए सतर्क रहें। इसलिए जीवन में बीती हुई घटनाओं और दुर्घटनाओं की परछाई कभी भी वर्तमान पर न पड़ने दें। हमारे जीवन में जो बीत चुका उससे जरूर कुछ सीख लें। कहा भी जाता है कि अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो और आने वाले भविष्य से स्वयं को जोड़ो। तो छोड़ो, पकड़ो और जोड़ो। समय के इन 3 सिद्धांतों को जो व्यक्ति अपने जीवन में याद रखता है वो सदा उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। ओम शांति। मित्रों, जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, समस्याओं में होता है, तब उसकी मदद करना हमें उसकी दुआओं का पात्र बना देता है। और हमेशा ही जब मदद की बात आती है तो केवल धन से मदद की बात नहीं होती मित्रों। तन से मदद की जा सकती है, मन से मदद की जा सकती है, अपने अच्छे बोल से मदद की जा सकती है। मन अर्थात अच्छे विचार, शुभकामनाएं कि ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपनी आपदाओं विपदाओं से मुक्त हो जाए, ऊपर उठ जाए। ये शुभ संकल्प भी उसके लिए मदद हैं। अच्छी बोल कि जल्दी ही ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये भी उसके लिए मदद है। तन से भी अपनी उपस्थिति यदि हम दर्ज करा देते हैं ऐसे समय पे तो भी बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है सामने वाला व्यक्ति को अपनी समस्याओं से ऊपर उठने में। ये मदद तो हम अवश्य कर सकते हैं। इसलिए देखें कि केवल अपनी तक ही सीमित ना रह जाएं, अपनी जीवन की जद्दोजहद या अपने लक्ष्य की ओर भागने में ही न लगे रहें, लेकिन अपने आसपास के जो लोग हैं यदि उनकी मदद करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो उनकी दुआएं आपको जल्दी से जल्दी आपके लक्ष्य तक भी पहुंचने में मदद करेगी। तो आइए इसी भाव के साथ चलिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। देखते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या मदद लेकर आया है। ओम शांति। जो लोग वीगन लाइफस्टाइल अपनाने लगते हैं, यानी कि जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेते, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई वो क्या खाएं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत इजी है, और जो वीगन नहीं है वो भी इसको बना सकते हैं। आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, और ये है पीनट बटर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पीनट बटर बनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं घर पे, और बहुत अच्छा बनता है, जिसको आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ खा सकते हैं। तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, बहुत तरह के फैट्स, जो हेल्दी फैट्स है
वो भी आपकी बॉडी को मिलेगा। तो हम बनाएं कैसे पीनट बटर? पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लीजिए, फिर कपड़े में डालकर उसका पूरा छिलका निकाल लीजिए और हम मिक्सी का जो छोटा जार होता है उसमें डालते हैं और जनरली हम 1 2 3 इस तरह से मिक्सी चलाते हैं ना, इसको हमें रिवर्स में चलाना है। तो रिवर्स में जब हम चलाते हैं 30 सेकेंड्स के लिए तो ये पीनट पाउडर बनेगा, फिर 30 सेकेंड्स चलाएंगे तो वो और फाइन पाउडर होगा, फिर और 30 सेकेंड्स जब चलाते हैं तो वो थोड़ा सा ऑयली होने लगता है, फिर और थोड़ा चलाएंगे तो वो एकदम ऑयली हो जाएगा। तो इस स्टेज में एक पिंच आप उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए और फिर थोड़ी देर के लिए चलाइए। तो ऐसे 5-6 बार करते करते बहुत अच्छा क्रीमी आपको पीनट बटर मिलेगा। इस पीनट बटर को लेकिन आप बहुत दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 7 से 8 दिन बस इतना ही स्टोर कर सकते हैं। और इस पीनट बटर को हम चपाती के साथ खा सकते हैं, एप्पल के साथ खा सकते हैं, आप कोई स्मूदी बना रहे हो तो उसमें आप डाल सकते हैं। तो बहुत रिच बटर होता है ये और इसमें बहुत हद तक बहुत अच्छे फैट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मार्केट से जो पैकेटेड पीनट बटर खरीदते हैं उससे तो ये कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। सचमुच ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि सामने वाला मदद करे ना करे, लेकिन यदि मैं उसे मदद कर रहा हूँ ये मेरे अच्छे संस्कारों को दिखाता है और मैंने जिन्हें मदद की है उनकी दुआएं हमें अवश्य प्राप्त होती ही होती है और साथ ही ईश्वर की मदद और दुआएं भी प्राप्त होती हैं। तो एहसान ना जताएं लेकिन मदद अवश्य करते चलें। तो सबको मदद करने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलें अपने अगले सेगमेंट की ओर। सबरंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार मछली के बच्चे ने अपनी मछली से पूछा कि मम्मी जी हम पानी में क्यों रहते हैं? तो मछली ने अपने बच्चे को उत्तर दिया कि बेटा हम फिश हैं, इसलिए पानी में रहते हैं क्योंकि जमीन पर फिश नहीं सेलफिश रहते हैं। बहुत बड़ा व्यंग है ये पशु पक्षियों द्वारा मनुष्यों पर, क्योंकि मछली कभी इंसान को नहीं खाती। इंसान कुछ ऐसे होते हैं जो मछलियों को खा जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम पशु पक्षियों का हनन करके अपना भोजन उनसे करते हैं तो हमारी दादी प्रकाश मणि कहा करती थी कि मनुष्य का पेट है, कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पर ये मार के पशु पक्षियों को डाला जाए। तो शाकाहार के पक्ष में ये दृष्टांत आपके समक्ष इसलिए रखा क्योंकि यदि हम शाकाहारी होंगे तो सचमुच पशु पक्षी हमारे बहुत आभारी होंगे। थैंक यू। मित्रों, कहा जाता है कि मदद कीजिए फायदे के बगैर और ईश्वर पर भरोसा कीजिए शंका के बगैर। सचमुच फ़ायदा देखकर यदि हम मदद करते हैं तब तो हम व्यापारी हो गए। हम बिना फ़ायदा देखे मदद करते चलें दूसरों की, और साथ ही ईश्वर पर विश्वास भी बिना शंका के, संपूर्ण निश्चय कि वो मेरा कल्याण अवश्य करेंगे, वो मेरा साथ अवश्य देंगे। कई बार जीवन में हम ईश्वर पर विश्वास रख कर के चलते हैं लेकिन कार्य ना होता हुआ देख करके मन में शंका पैदा होने लगता है कि पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा। कहते भी हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं, इसीलिए अपनी आस्था को, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर का अर्थ है ओंकार का स्वामी या ओम ध्वनि का स्वामी। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में देवों और असुरों के बीच एक हिंसक युद्ध छिड़ गया था। देवता पराजित हुए और उनकी शक्तियां काफी कमजोर हो रही थी।
असुरों को हराने का कोई अन्य विकल्प न देखकर देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकारेश्वर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर असुरों को परास्त किया। आइए अब हम इन कहानियों के आध्यात्मिक रहस्यों का विश्लेषण करें। अब देवों और असुरों के बीच युद्ध के बारे में बात करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई भौतिक युद्ध नहीं है, क्योंकि देव और असुर समय चक्र में दो अलग अलग समय बिंदुओं पर मौजूद थे। सतयुग और त्रेतायुग वह समय है जब देवों ने पृथ्वी पर निवास किया था और निरंतर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के कारण जब देवता कमजोर हो गए तो उनके दिमाग में 5 विकार प्रवेश कर गए और द्वापर युग में मनुष्य का युग शुरू हो गया और कलयुग में जब मानव मन दुष्ट या असुर हो गया है, हम 5 विकारों के खिलाफ एक कठिन युद्ध लड़ रहे हैं। वही आत्मा जो सतयुग में देव थी, कलयुग में 5 विकारों से लड़ रही है। असुर या 5 विकारों को हराने का एकमात्र तरीका है शिव के सामने आत्मसमर्पण करना, उन्हें उनके मूल प्रकाश बिंदु रूप में याद करना और उनके दिव्य ज्ञान को सुनना। ओम शब्द को हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा सृष्टि की मौलिक ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सृष्टि की प्रारंभ में एक शब्द था और वह शब्द ईश्वर ही था। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रकाश का शाश्वत बिंदु शिव अल्लाह यहोवा कलयुग के अंत में धरती पर अपनी भूमिका निभाता है और फिर से सतयुग का निर्माण करता है। उसके लिए वह ज्ञान और ओम का अर्थ सिखाते हैं। प्रभु द्वारा बताए गए ज्ञान के अनुसार आ का अर्थ है आचरण या कर्म, उ का अर्थ है उच्चारण या वाणी और मा का अर्थ है मनन या संकल्प। तीनों मिलकर ओम बनते हैं और ये आत्मा और परमात्मा दोनों के 3 पहलू हैं। दूसरे शब्दों में ओम यह कहने का एक और तरीका है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा का संतान हूँ। ओम आपको याद दिलाता है कि आप इस शरीर में रहने वाली आत्मा है और फिर से पवित्र बनने के लिए निरंतर परम आत्मा को याद करना चाहिए। तो यहाँ ओम सिर्फ एक जप से ज्यादा एक धारणा बन जाता है। आइए हम ओम ध्वनि के स्वरूप बने और इस शिवरात्रि को सार्थक तरीके से मनाएं। मित्रों, एक बुजुर्ग ने अपने जीवन का सुंदर अनुभव साझा किया कि मैं जब बच्चा था तो सोचता था कि ये खिलौना मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। बड़ा हुआ, थोड़ा युवा हुआ, पढ़ रहा था तो लगा ये अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो खुशी होगी। थोड़ा और बड़ा हुआ, लगा कि ये अच्छी जॉब मिल जाएगी तो खुशी होगी। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा कि इतना धन साधन हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन अब जीवन के अंत में पहुँच कर के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने इन चीज़ों से जो खुशी प्राप्त की वो बहुत छोटी थी। जब मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद की अपने जीवन में, वो जो खुशी मुझे प्राप्त हुई वो सचमुच अतुलनीय थी, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जब मैंने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी ज़रूरतमंद को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ उपलब्ध करा दी, जब कोई हताश हो रहा था, निराश हो रहा था, तब मैंने उसके अंदर उमंग उत्साह भरा। जब कोई जीवन से हार करके बैठ गया था तब मैंने उसे खड़ा होने में मदद की। तो जब जब मैंने मदद की, मैंने अपनी पूरी जीवन यात्रा में देखा, तब तब मुझे जो सुख, सुकून, आनंद मिला वो और कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। कहने का भाव मित्रों, जब हम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अनंत आनंद प्राप्त होता है और ईश्वर की दुआएं भी उस व्यक्ति के साथ साथ जो जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसीलिए आज के सबरंग के सुंदर एपिसोड से यही सुंदर संकल्प अपने जीवन में रख लें, संस्कार बना लें इसे कि हमें सबकी मदद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। ख्याल रखिएगा अपना। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।